ठीक है, तो आ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर ही कहते हैं, हम इसे सिर्फ सिलेंडर क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए, सिलेंडर के जो आकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपको अगर हम बताएं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये भी हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक सिलेंडर है। क्या है मेरे भाई, तो ये भी हमारा एक सिलेंडर है। अब बात आती है राइट सर्कुलर को लेकर। तो राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक एक्सिस होता है और ये हमारा दूसरा एक्सिस होता है। तो यहाँ पर कितने का कोण बनना चाहिए, तो 90 का। यानी अगर इसके रेडियस और अगर इसके हाइट के बीच में 90 का कोण बन रहा है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, बेलन होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये रेडियस हो गया और यहाँ पर ये हमारा हाइट हो गया, यहाँ पर जो है 90 का कोण नहीं बन रहा है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा कोई और फालतू बात के बारे में जानकारी नहीं जाननी है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो हमारा क्या है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में जानेंगे। तो जनरली जो ग्लास हमारे पास होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ग्लास को लेके, तो ये जो ग्लास हमारे हाथ में है, ठीक है, ये जो ग्लास हमारे हाथ में है, ये कैसा ग्लास है मेरे भाई, तो ये हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेलन है। जैसे इसका आधार भी सर्कुलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो टॉप है मेरे भाई ये भी क्या है, तो सर्कुलर है। दो सर्कुलर फास को हम यहाँ पर जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, तो वो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। आइए चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ सिलेंडर के बारे में जानते हैं। ये सिलेंडर का हमारा क्या है, तो रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गई, ये उसका हाइट हो गया, ऊंचाई हो गई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि आधार का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक तरीके से क्षेत्रफल कितना होगा, बेस का हमारा एरिया कितना होगा। तो बेस का जो एरिया होता है वो सर्कल है, तो वो हमारा कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद होता है सरकमफेरेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है हमारा, ये कर्व सरफेस का हमारा एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस हमारा क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच हो जाता है। ये जो हमारा सिलेंडर है एक तरीके का ये प्रिज्म है, आगे चल के हम आपको प्रिज्म को डिटेल में पढ़ाएंगे और सारी बातें समझाएंगे। तो यदि हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 2 पाई आर एच होगा मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं जो हम पार्ट को पकड़े हुए थे अपने हाथ में, जिसको ग्लास को हम होल्ड किए हुए थे, तो जिसको हम पकड़े हुए हैं वो एरिया कर्व है, ये बॉटम है और ये टॉप है। यदि मैं कर्व में बॉटम और टॉप को जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कर्व की वैल्यू प्लस मेरे भाई बॉटम पाई आर स्क्वायर, टॉप पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा इसके करीब में हो जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको समराइज करूं एक तरीके से, सिलेंडर के बारे में कंप्लीट जानकारी यदि हम आपको दें तो हम यहाँ पर बोलेंगे, सर देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे, क्या है सर, कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे हैं, सब कुछ यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे बेस का एरिया। जब हम इसके बेस के एरिया की बात करेंगे तो बेस का एरिया हमारा कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 पाई आर एच होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं यहाँ पे। फिर टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें से हम कॉमन लेना चाहें तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेरे भाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। वॉल्यूम हमारा कितना हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता है। तो अभी इसके ऊपर में नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आगे चल के थोड़े बढ़िया सवालों को भी हम लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेंस के क्वेश्चन से, जो कि 2023 में पूछा गया है। कहा गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड हाइट इज 20। एक बेलन का आयतन हमारा क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 10 है और ऊंचाई हमारी 20 है। तो अगर हम बात करते हैं रेडियस के बारे में, तो रेडियस हमारा 10 है
और हाइट हमारी कितनी है, तो हाइट हमारी 20 है। हमसे क्या बोला गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, ये एग्जामिनर ने हमें सख्त हिदायत दी है। आर स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो 10 × 10 हमें लेना है, और हाइट की बात करें तो मेरे भाई 20। यदि हम 100 को गुना करेंगे 314, 314 का डबल मेरे भाई 628, यानी 6280 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो यदि सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच जो होगा वो हमारा वॉल्यूम होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए हाइट 15 सेंटीमीटर इज 660। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2023 का ये सवाल है। कर्व सरफेस एरिया देकर हमसे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखो कर्व सरफेस एरिया देकर हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हम किस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे। तो बोलेंगे सर देखिए कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना है, 660 है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा होता कितना है, तो 2 पाई आर एच है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 660 में है। हमसे वॉल्यूम की बात की गई है, तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर पाई को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 22/7 लेने को, रेडियस का अता पता है नहीं, हाइट के बारे में बोला गया है कि 15 है, और बराबर हो जाएगा कितने के, 660 के। यदि हम काटेंगे तो हम यहाँ पर ये अच्छे से कह सकते हैं कि सर 22 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। 15 और 2 से हमारा पूरा 30 खत्म हो जाएगा, रेडियस हमारा निकल कर आ जाएगा 7। रेडियस हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 7 निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। जैसे पता है रेडियस अगर आपका 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 154 होती है। बाकी फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप पाई की वैल्यू को 22/7 लिख लो, रेडियस के स्क्वायर को 7 × 7 लिख लो, हाइट के जगह पे 15 लिख लो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का 2 × 30, 15 का 2 × 30 और 3 × 33, 330 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का 3 × 21, 7 का 3 × 21 और 2 हमारा 23, 2310। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात है, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बच्चों, आ जाइए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 45 इफ सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 132, देन व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया। जो हमारा बेस है, अब एक बच्चा बोल रहा था सर बेस का एरिया पाई बाई आर स्क्वायर कैसे हो गया। देखो मेरे भाई, अब आप एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर होता है। अब ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस दोनों कैसा होता है, एक सर्कल होता है। ये पूरा ऐसे सर्कल के फॉर्म में होता है, 1 रुपए के सिक्के के बराबर। और इसकी अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर होगा। इसकी अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो एग्जामिनर थोड़ा चतुर है, चालाक है। हाइट उसने 45 दे दिया है, बेस का सरकमफेरेंस उसने 132 दे दिया है, और हमसे कर्व सरफेस एरिया कह रहा है। मैंने कहा महामूर्ख लोग वो होंगे जो यहाँ पर रेडियस को निकालने की चेष्टा करेंगे। आप रेडियस को निकालिए ही मत। इसीलिए मत निकालिए क्योंकि जब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच हो जाता है। और ये 2 पाई आर को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे एग्जामिनर ने कितनी दी है, हमें 132, और हाइट की वैल्यू हमें कितनी दी है, तो 45 दी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसी को बस मल्टीप्लाई कर लो। 45 का 2 × 90, 45 का 3 × 135 और 9, 144 का 4 14 पास में, और 45 और 14 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5940 करेक्ट आंसर है। क्यों हम इतनी कोशिश करेंगे रेडियस निकालने का, क्या हमें वॉल्यूम निकालना था, क्या हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था। जब वो कैलकुलेट ही नहीं करना था तो यहाँ पर रेडियस निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में समय बचाया जा सकता है अगर आप लोग सीखे तो। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एसएससी फेज 10 5 अगस्त 2022 को पूछा गया प्यारा सा सवाल। बोला गया 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करिए कितना है। यानी अगर हम बात करते हैं तो फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर
विथ डायमीटर ऑफ ए बेस 14 एंड हाइट हमारा 10। यानी अगर मेरे भाई उसकी डायमीटर जो है, यानी अगर हम बात करते हैं 2r की वैल्यू को लेकर, तो देखिए 2r की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, तो बोलेंगे 2r की वैल्यू 14 है, तो रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मुझे किसका किसका रेशियो लेना है, तो मुझे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का और साथ में यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। जिन बच्चों को पता है तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी होती है 2 पाई आर एच होती है, और टोटल की वैल्यू क्या होती है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस आर होती है। अब यहाँ पर 2 पाई आर को 2 पाई आर 8 से काट दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर में क्या लेना है, तो h लेना है, और h हमारी कितनी है, तो 10 है, और नीचे में h प्लस आर लेना है, यानी 10 जमा 7 कितना लेना है, 17 लेना है, यानी 10/17। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 5 टाइम द एरिया ऑफ ए बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया जो है वो 5 गुना है हमारा बेस के एरिया के। अगर हम बात करते हैं तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये 5 गुना है हमारे बेस के एरिया के, यहाँ पर इसके एरिया के। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है, तो 5 गुना हमारे किसके, तो बेस के एरिया के। ठीक है, क्लियर है ये बात है यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया इज 5 टाइम द एरिया ऑफ बेस, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट हम ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, तो हम बोलेंगे 2 पाई आर एच यहाँ पे। उसके बाद बेस का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कितने कॉमन टर्म्स को हम काट सकते हैं। पाई और आर से पाई और मेरे भाई आर की एक वैल्यू खत्म। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो हमें रेशियो चाहिए रेडियस का फिर हाइट का, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, वो 5 को यहाँ नीचे लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा एक रेडियस बच जाएगा और यहाँ से ये हाइट चला जाएगा, यानी 2/5। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा थोड़ा कर करके हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ ए क्लोज सॉलिड सिलेंडर इज 12.5। टोटल सरफेस एरिया हमारा इतना है, तो रेडियस हमारा कितना होगा। कितना प्यारा सवाल है, आप बताइए मुझे। तो क्वेश्चन में अगर हम बोलेंगे सम ऑफ रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट, यानी अगर हम बात करते हैं तो रेडियस प्लस हाइट, इन दोनों का जो हमारा सम है वो हमारा कितना है, तो 12.5 है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करते हैं तो देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो 275 दे रखी है। मैंने कहा देखो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 22/7, तो मैंने 2 ले लिया, 22/7 ले लिया, रेडियस के जगह पे आर ले लिया, एच प्लस आर के जगह पे 12.5 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा हो गया 275 के करीब में। यदि हम इसको नीचे लेके आएंगे 10 हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर अपने कट्टम कुटाई का खेल खेल सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 25 से आपका ये 5 बार में जाएगा, और 25 से एक बार में 25, और फिर मेरे भाई एक बार में 25 हो जाएगा। यदि आप इसमें और कुछ कटिंग अपना करना चाहते हैं तो 2 और ये 5 मिलकर आपके 10 को ख़त्म कर देंगे। यदि आप 11 से काटना चाहते हैं तो आप इसे 2 बार में काट लेंगे। तो फाइनली जो रेडियस है मेरे भाई वो निकल कर आ जाएगा आपका 7/2, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर है ए फॉर बाहुबली। ए फॉर बाहुबली नहीं होता है, बी फॉर बाहुबली होता है। ए फॉर आओ कहीं घूमने चले। ठीक है, चलिए ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बहुत शानदार। तो आगे बढ़े, यहाँ पे ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, पढ़िए। द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2068। अगर रेडियस ऑफ बेस हमारा 7 है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना होगा। प्यारा सा हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमसे कहा गया है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारा होता कितना है, तो बोलेंगे सर 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। क्वेश्चन में इन दोनों का जो सम है, क्वेश्चन में इन दोनों का जो सम है वो हमारा कितना है, तो क्वेश्चन में इन दोनों का सम हमारा 2068 है यहाँ पे। उसके बाद रेडियस ऑफ बेस बोला गया है कि रेडियस ऑफ बेस हमारा कितना होगा, तो 7 होगा। रेडियस ऑफ बेस हमारा कितना होगा, तो 7 होगा। वॉल्यूम हमारा किसके बराबर में है, ये हमसे बोला गया कि व्हाट इज द वॉल्यूम। अब बात करते हैं, रेडियस ऑफ बेस हमारा 7 है, तो यहाँ पर कैसे कॉमन करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 2 पाई आर तो आप कॉमन ही ले लो, दोनों जगह पे 2 पाई आर है जो है सर यहाँ पे कॉमन है। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, h प्लस आर हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे 2068 आएगी।
ठीक है। अगर हम देखते हैं तो रेडियस हमारा 7 है, तो ये 2πr की वैल्यू 154 हो जाएगी, क्योंकि देखो 7 44 154 पता ही है आपको, और 154 नहीं होगी 44 होगी। सर अगर रेडियस हमारा 7 होता है तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है, 44 होती है, और πr² की वैल्यू 154 होती है। तो यहाँ रेडियस 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हाइट प्लस हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 2 हाइट हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा 2068 के। अगर हम बात करते हैं कटिंग कुटिंग के बारे में तो थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। 44 से अगर हम काटेंगे तो 44 का मेरे भाई 4 गुना 176 हो जाएगा, 4 चौके 16 176, 24 से 30 मेरे भाई 308 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 308 की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मेरे भाई कटिंग हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे तो बोलेंगे 2h की जो वैल्यू है हमारी 47 में से 7 चला गया तो 40 हो जाएगा। यहाँ से हम हाइट की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हाइट हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा हाइट कितना हो गया मेरे भाई, तो 20 हो गया। अब हम हाइट निकाल लिए तो हमसे क्या निकालने को कहा गया, वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, πr² होता है। रेडियस जब 7 होती है तो πr² की वैल्यू 154 होती है, हाइट की वैल्यू 20 दे दी गई है, तो हम बोलेंगे सर 3080 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखना अपने अंदर में, और सवाल में कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं करनी है, किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 7/4 एंड इट्स वॉल्यूम इज 4851। व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू बेसेस ऑफ दिस सिलेंडर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर एक लंबवृत्तीय बेलन के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का अनुपात इतना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो 2πr × h+r होता है, और कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो 2πrh होता है। इसका जो रेशियो है वो 7 बटे में कितना है, तो 7 बटे में 4 है मेरे भाई। आप यहाँ पर कितना कॉमन कर सकते हैं, तो 2πr से आप 2πr को काट सकते हैं। हाइट के करस्पॉन्डिंग 4 है और h+r के करस्पॉन्डिंग 7 है। तो यदि हम यहाँ चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि सर हाइट की वैल्यू 4x है। समझिएगा मेरी बात को, सर हाइट की वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं। तो 4x में कितना जोड़ेंगे कि 7x आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू को हम 3x मानेंगे कि सर ये 4x है, 4x में 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। 4x में 3x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसेस ऑफ दिस सिलेंडर। सम ऑफ एरिया हमारा ये दोनों बेस का हमारा कितना हो जाएगा, तो कौन से बेस का मेरे भाई, तो एरिया ऑफ टू बेसेस का मतलब क्या हो गया। अब सबसे पहली बात इसको हम क्या करेंगे, तो देखो अभी हमारा रेशियो आया और मेरा धर्म क्या है, इस रेशियो का मेरे भाई एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। हालांकि हम आंसर चाहे तो ऐसे दे सकते हैं कि जैसे मानो सम ऑफ एरिया हमें निकालना है और दोनों बेस का निकालना है, तो जो बेस का एरिया होता है मेरे भाई वो किस पे डिपेंड करता है, तो बोलोगे सर बेस का जो एरिया होता है ना वो 2πr² हो जाएगा। 1πr² नीचे का और 1πr² मेरे भाई ऊपर का। तो व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसेस ऑफ दिस सिलेंडर, तो यहाँ पर 2πr²। रेडियस हमारा 3 का मल्टीपल है, तो ओवरऑल हमारा आंसर भी किसका होगा, 3 × 3 9 का मल्टीपल होगा। क्या कोई भी ऑप्शन आपका 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपका 9 का मल्टीपल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, हालांकि हम लोग अब सॉल्व करने चलेंगे, हो सकता है हम लोग गलत भी हो जाएं। कब, अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो वैसी स्थिति में अपने आप को इंसान गलत साबित कर पाता है। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर निकल कर आ गई है तब तो गारंटी होगा कि ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है, क्योंकि यही एकलौता 9 का मल्टीपल है, ना ये है ना ये है और ना ही ये 9 का मल्टीपल है। लेकिन अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तब मेरे भाई b के अलावा भी बाकी कोई और भी ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को दोनों अप्रोच साथ में बताऊंगा कि एक आपको पेपर में क्या अप्रोच लगाना है और दूसरा आपको अभी सॉल्व करते वक्त क्या लगाना है। क्या पता कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए, दो ऑप्शन हमारे मैच कर जाए और किसी बच्चे को बेसिक ही नहीं आता है, तब तो वो खत्म है कहानी उसकी। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो हाइट हमारा इतना हो गया, वॉल्यूम हमें कहा गया 4851, तो 4851 का मतलब क्या हो गया, पाई × r²h, और ये किसके बराबर में है, तो 4851 के बराबर में है। पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो जनरली हम बोलेंगे सर 22/7 हो गई। उसके बाद रेडियस की वैल्यू की बात करते हैं तो रेडियस का स्क्वायर यानी हमारा 3x × 3x हो जाएगा। हाइट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, और ये हमारा बराबर हो जाएगा 4851 के बराबर।
अगर हम काम करें मेरे भाई, आगे देखें यहाँ पर, तो बोलेंगे सर देखिए 3 और 3 9 है, तो 9 से 5 बार में 45, 35 हो गया, 3 बार में 27, ठीक है, और 9 बार में 81 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या हम और इसकी कटिंग कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है? तो मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पे। और हमारा ना 4 से काट पाएगा ना 11 से कोई इसका वास्ता है। हालांकि 11 से थोड़ा सा है, 11 से 2 बार में काटेंगे, और 11 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में 44 और 9 बार में इतना। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो x इंटू एक्स इंटू एक्स यानी x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ये 49 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई देखो तो 49 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 हमारा 8 हो जाएगा। जब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी x की जो वैल्यू है, देखो इसका क्यूब रूट करने पे ये आया है। ये 7 का स्क्वायर और 7 का पावर 1 यानी 7 के 3 पावर, 7 के 3 पावर का क्यूब रूट करेंगे 7 आएगा, और 8 का मेरे भाई क्यूब रूट करेंगे तो हमारा 2 आएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसिस, तो यहाँ पर सम ऑफ एरिया जो हमसे बोला गया है, तो यदि हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो बोलेंगे सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसिस का मतलब 2πr²। 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, और रेडियस का स्क्वायर मुझे लेना है। रेडियस मेरा 3x है, तो मैं बोलूँगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 7/2, और एक बार और 3x लिखेंगे यानी 3 इंटू एक्स, क्योंकि रेडियस का क्या लेना है अपने को, स्क्वायर लेना है, तो रेडियस इंटू रेडियस यानी 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 जो है ना, ये किसी से नीचे कट नहीं रहा है, यानी 1 3 और 1 3 मतलब 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल इसीलिए मैंने कहा था कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। अगर ऐसा होता कि ये 3 नीचे में किसी 3 के साथ कट जाता, या ये 7/3 आता जो कि इसको काट लेता, वैसी स्थिति में हम इसे 9 का मल्टीपल नहीं बोलते, और मेरे भाई आंसर हमारा नहीं निकलता। फिलहाल यहाँ तो कह सकते हैं कि सर इस 7 ने इस 7 को काट दिया, इस 2 ने इस 2 को काट दिया, इस 2 ने सर इसको 11 बार में काट दिया, और जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 693। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं जो कि हमारे एमटीएस का है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगभग यहाँ पर हर पेपर में हर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर पाएँ, जितने भी तरह की परीक्षाएं हम सभी को टच करें, ठीक है, ताकि आपको एक रो आइडिया लगता रहे कि अच्छा ऐसे वाले पेपर में क्या पूछा जाता है, ऐसे वाले पेपर में क्या पूछा जाता है, ये सारी बातें। तो अभी हमारे सामने एमटीएस का क्वेश्चन है, 16 जून 2023 को पूछा गया। कहा गया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर इज 27/25। दो मेरे भाई दो बेलन है हमारे, और दोनों का अनुपात हमारा कितना है, तो 27/25 है। Ratio of their height is 3/4. If the ratio of area of base of second cylinder, if the area of base of second cylinder is 3850, what will be the radius of the first cylinder? कितना प्यारा क्वेश्चन कहा गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि सर देखिए समझिए इस बात को लेकर, हाइट का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, तो हाइट का रेशियो 3 और 4 है, तो एक के हाइट को 3x मान लो, दूसरे के हाइट को 4x मान लो, हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा चेंज आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो कहा गया दो सिलेंडरों के आयतन का अनुपात। पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो πr1² और यहाँ h1। दूसरे वाले का होगा πr2 का स्क्वायर मेरे भाई, और यहाँ पर h2। और ये वैल्यू हमारे में किसके बराबर में होगी, तो 27/25 के। यदि हम इसको काटने जाएं तो देखो पाई से पाई हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो r1 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ नीचे में r2 का स्क्वायर लिखेंगे। h1/h2 के जगह पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखो h1/h2 के जगह पे उनका हम रेशियो लिख देंगे जो कि एग्जामिनर ने दिया है, और रेशियो कितना है, 3:4 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में है, तो 27/25 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ 3 से यदि हम काटेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 9 बार में जा रहा है। एक लाइन यदि हम इसमें और बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर मेरे भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 9 36/25 के। जिसको अगर एक लाइन में थोड़ा सा और अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं सर r1/r2। अगर हम इनका रूट करेंगे तो r1/r2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। यानी रेडियस का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। अभय सिंह मेरे भाई यहाँ पर जो है आप कह रहे हो कि सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि रेडियस हमारा 3 है। ये देखो रेडियस हमारा कितना है, तो 3x है, इसीलिए यहाँ पर r² लिखना है, तो एक r ये रहा और एक r ये रहा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए आ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सेकेंड सिलेंडर इज इतना।
दूसरे वाले का जो बेस का एरिया है हमारा वो 3850 है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा यहाँ पर ये हो गया कि हमें जो है x का मान पता चल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले का बेस का एरिया, तो दूसरे वाले का बेस का एरिया कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर मेरे भाई, देखो पाई आर स्क्वायर 2 हमारा मतलब पाई R2 का स्क्वायर हमारा, और ये हमारा किसके बराबर में है, 3850 के बराबर में। यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हम वो मान बता पाएंगे। अब जैसे इनका रेशियो हमारा इसके करीब में है, तो मैं इसे 6x भी कह सकता हूँ और इसे 5x भी कह सकता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है। पाई की वैल्यू हमारी हो जाती है 22/7। सेकंड वाले के रेडियस का स्क्वायर करना है, सेकंड वाले का रेडियस कितना है, तो 5x है, तो मैं इसे 5x इंटू यहाँ पर 5x बोलूँगा, ताकि मेरा x का मान निकल जाए, और वहीं x को जब हम यहाँ रख देंगे तो इसकी रेडियस भी निकल जाएगी। बस वो वाली बात है, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होगा, कोई सेकंड अप्रोच आपके पास नहीं है। यदि आप इसे 22 से काटने जाएंगे तो 22 का 1 गुना तो 22 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 165 के करीब में, ठीक है। अब 22 का मेरे भाई लगभग आपका 7 गुना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो लगभग 7 बार में आप ले जाओ तो 154 110। फिर 22 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 5 और 5 25, 25 इसे कितनी बार में काटेंगे, तो 25 इसे 7 बार में काटेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x इंटू एक्स हमारा x का जो स्क्वायर होगा 7 इंटू 7 हमारा 49 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमें 7 आ जाएगी, तो हम चाहें तो जिसकी भी रेडियस निकालना हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हम पहले का रेडियस निकालना चाहें तो 7 इंटू 6 42 निकाल लेंगे, और अगर हम दूसरे का निकालना चाहें तो 7 इंटू 5 हम 35 निकाल लेंगे। आप हमें बताइए किसका रेडियस निकालने को कहा है, तो बोला है कि पहले वाले का रेडियस बताओ, यानी पहले वाले का रेडियस 6x है, तो 6 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त, ठीक है। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए क्या बोला गया। कहा गया व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कर्व सरफेस ऑफ ए बुलेट सिलेंडर एट अ रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर इफ इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कि एक लकड़ी के बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को इतने रुपए की दर से पॉलिश करने का कुल लागत क्या होगा यदि इसका व्यास हमारा इतना और ऊंचाई इतनी है। तो हमारा जो कॉस्ट है वो पूछा गया है। मैंने जिंदगी भर एक बात आप लोगों को कहा है कि कभी भी अगर आप कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट देखिए किस चीज़ पर है, तो यहाँ पर जो रेट है मेरे भाई वो पर मीटर स्क्वायर का है, जो रेट है वो हमारा पर मीटर स्क्वायर का है। तो कॉस्ट कभी भी क्या होता है, तो कॉस्ट कभी भी यहाँ पर एरिया इंटू क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा यहाँ पे, कि आपका क्षेत्रफल कितना है और उसको पेंट करने का जो हमारा खर्चा आता है वो हमारा कितना हो जाता है, ये हमें समझना पड़ेगा इस बात को लेके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो एरिया हम कौन सा निकालेंगे, यानी किस सरफेस को हमें पेंट करना है, क्या हमें बेस को पेंट करना है, क्या हमें कर्व वाले पार्ट को पेंट करना है, या हमें टोटल को करना है। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो हमने कहा हमें पॉलिश करना है कर्व वाले पार्ट को, और कर्व वाले पार्ट का एरिया हमारा कितना होता है, तो कर्व वाले पार्ट का एरिया हमारा 2πr(h) होता है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा रेट कितना है मेरे भाई, तो 50 का रेट चल रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। रेडियस हमें कितना लेना है, तो बोला गया है डायमीटर अगर आपका 70 है तो रेडियस इसकी त्रिज्या जो है वो उसकी आधी यानी 35 हो जाएगी। हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारा 6 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 50। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो ये 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, एच हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू हो गया। 7 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 से इसको गुना करेंगे तो 500, और 500 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 3000, 3000 का मेरे भाई 22 यानी कितना हो जाएगा 6600। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हालांकि ये नहीं आ रहा है, रीज़न है यहाँ पे नहीं आने का क्योंकि जो डायमीटर है हमारा वो सेंटीमीटर में दिया गया है, और हमें जो है हर किसी को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक छोटा सा काम हमें और करना होगा, और छोटा सा काम क्या करना होगा कि जैसे मैंने 2 लिखा, पाई लिखा, ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो रेट है ये मीटर स्क्वायर के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इसका भी मीटर में होना ज़रूरी है, इसका भी मीटर में होना ज़रूरी है। यदि इनमें से कोई एक अगर मीटर में नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। 50 और 2 से हमारा 100 पूरा ख़त्म, 7 से हमारा 5 ख़त्म, 6 का 5 गुना 30, और 22 इंटू 30 हमारा 660 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है मित्रों।
समझ गए मित्रों? चलिए आ जाइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहा गया, पढ़िए। सीपीयू का 2023 का बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है 30 मीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्ताकार सिलेंडर के कुल सतह क्षेत्र को 25 मीटर वर्ग, ठीक है, की दर से पेंट करने की लागत हमारी 18,425 रुपए है। इस सिलेंडर का आयतन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट अ रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इस इतना। यानी कहने का मतलब ये तुम्हारा रेट है और ये तुम्हारा खर्चा है, ठीक है। तो वॉल्यूम बताओ कि इसका वॉल्यूम हमारा कितना होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात कह दी आपने, लेकिन हमें जो पता है वो हमें क्या पता है? तो हमें जो पता है वो ये पता है कि भविष्य में कभी भी अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकालने के लिए जो एरिया आप पेंट कर रहे हैं उसको गुना करिए किसके साथ में? रेट के साथ में। आप यहाँ पर देखेंगे तो खर्चे के नाम पे 18,425 रुपये आपके लग चुके हैं। एरिया, किस एरिया को आप पेंट कर रहे हो? तो आप पेंट कर रहे हो टोटल सरफेस एरिया को। किसको पेंट कर रहे हो? टोटल सरफेस एरिया को मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2πr/h+r। और अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 का हमारा रेट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी है, कैसे है। तो 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 का 7 गुना 175, 92 3 बार में 75, ठीक है। और 75 के बाद मेरे भाई फिर कितना हो जाएगा? तो फिर मेरे भाई 3 बार में 75। एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे। 25 से अगर हम काटेंगे तो 7 बार में 175 हो गया, ठीक है। 92 हो गया, 3 बार में मेरे भाई 75 हो गया, 75 5 80, 12 5 17, 175 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद हमारा कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, क्योंकि देखो 75 और प्लस हमारा जो है वो 17 हमारा कितना बना देगा? 92 बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या दिया गया है? हाइट दिया गया है। तो यदि हम देखें तो बोलेंगे सर 737 हमारा ये हो गया, 2 हो गया हमारा यहाँ 22/7 हो जाएगा। रेडियस का अता पता है नहीं सर, हाइट का अता पता है। हाइट हमारा कितना हो जाएगा? तो 30+r हो जाएगा। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगा, लेकिन हम लोग बनने नहीं देंगे। हम लोग इसको कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करके हिट एंड ट्रायल के मेथड से रेडियस को निकालने की कोशिश करेंगे, और कोई बात नहीं है। अक्सर क्या होता है, कई सारे लोग लग जाते हैं इस क्वाड्रेटिक के दुनिया में, इतना नहीं खोना है। 11 से अगर आप काटेंगे तो 11 से 6 गुना मेरे भाई कितना होगा? 66 होगा यहाँ पे, ठीक है। और 11 का 7 गुना कितना होगा? 77 होगा। तो ये 11 से कटेगा आपका 2 बार में। अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 67 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 7, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कोई ऑप्शन तो है नहीं है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। ये हो जाएगा r इंटू 30+r के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम आपको बताएं तो रेडियस पक्का फ्रैक्शन में होगा, नहीं तो यहाँ पर जीवन में कभी भी नीचे 4 नहीं आता। ये 4 आने का मतलब आप जानते हैं 4 आने का मतलब क्या है? यानी यहाँ भी बाई में 2 है और यहाँ भी बाई में 2 है कहीं ना कहीं। तो जैसे 7/2 हो सकता है, मतलब एक तरीके से आप 21/2 हो सकता है। इस तरीके की रेडियस की होने की संभावना हो सकती है, कोई ऐसी संख्या जो कि बाई में 2 बनाए। मैंने कहा यार एक बार देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में 7/2 ही रहता है, तो एक बार देखते हैं 7/2 रख के। यदि मैं, क्योंकि देखो 7 का मल्टीपल है ना, इसीलिए मैं 7/2 रख रहा हूँ। तो यदि मैं रेडियस को यहाँ पर 7 और नीचे में कितना रखता हूँ? 2, और यहाँ पर मैं करता हूँ 30 + 7/2 में, तो मेरे भाई क्या ये हमारा वैल्यू बन पाएगा? तो बोलेंगे 7/2 इंटू 30 का 2 गुना 60 + 67/2 यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमारी बनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ज़रा वैल्यू मेरे भाई यहाँ देखो क्या बोला गया है। तो बोलेंगे सर देखिए 7/2 है और ये 67/2 है, क्या सेम चीज़ हमारी आ गई? बाई का 2 और बाई का 2 दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे क्या बन गया? तो नीचे हमारा 4 बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? हमारा 4 बन चुका है। तो देखिए 7 के जगह 7 आ गया, 67 के जगह 67 आ गया, 4 के जगह 4 आ गया। यानी ये फिक्स हो गया हमारा कि रेडियस हमारा 7/2 है। मैंने क्या कहा कि हम लोग बच्चों की तरह नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। मैंने कहा था शुरू में ही कि हम आपको हर तरीके का अप्रोच एक सिखाएंगे। एक होता है क्वाड्रेटिक बना के और पूरा बच्चों की तरह सॉल्व करना, और दूसरा इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना कि 4 आया था तो एक 2 यहाँ का, एक 2 यहाँ का, यानी हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? तो 7/2। अब क्वेश्चन में जब हमने रेडियस निकाल लिया तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना होगा? 7/2। क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो पाई हो गया, पाई का मतलब 22/7 इंटू r²। r² का मतलब 7/2 इंटू 7/2 हो गया।
और इंटू हमारा क्या हो जाएगा h, और हाइट हमारी कितनी है तो हम बोलेंगे सर 30 है। 7 से 7 खत्म, 2 से हमारा एक बार में जाएगा 11 और 2 से हमारा जाएगा मेरे भाई 15। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर 11 इंटू 15 सत 105 यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो गया, 5 प्लस 0 हमारा 5 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1155। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए तो नेक्स्ट अब आगे बढ़े और आगे सवालों को देखें दोस्त यहाँ पे। तो आइए, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देखो सिलेंडर के तुमने काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी, सिलेंडर का तुमने कर्व निकाल लिया, सिलेंडर का तुमने टोटल निकाल दिया, और जितनी बातें थी वो सारा का सारा जो है वो आपने कर लिया। अब सिलेंडर का निर्माण आप कैसे कर सकते हो? यदि मैं आपको एक पन्ना दूं, एक पेपर दूं और मैं कहूँ कि भाई से सिलेंडर का निर्माण कर दो, कैसे करोगे? एक बच्चे कह रहे 7/2 की जगह और भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, ऐसा थोड़ी था, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो डेटा आ रहे होते हैं ना वो 7/2 ही आ रहे होते हैं, इसीलिए हम 7/2 को पहली प्राथमिकता दिए। उस पर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम 10/2 पे भी लेके जाते हैं, ठीक है। 7 का 1 गुना, 7 का 1.5 गुना, 7 का 3 गुना, ऐसे करके यहाँ पे आ जाइए। तो अब मेरे भाई सामने मेरे क्या है, तो फोल्डिंग एंड रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर शीट, बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन इसका फॉर्मूला बुक में दिया गया है और आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। क्या कहा गया है, देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऐसा है जिसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई हमारी B है। दो तरीके से इसको फोल्ड किया जा सकता है, या तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसा एक सिलेंडर का रूप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा है, तो या तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर ले तो मेरे भाई अपने आप में एक सिलेंडर बन जाएगा जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे सिलेंडर बन सकता है, या तो अगर मैं इसे खोल दूं और उसके बाद में तब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या बन सकता है, तो यहाँ पर अपने आप में एक सिलेंडर बन सकता है। तो ये अपने आप में एक सिलेंडर क्या हो सकता है, तो बन सकता है। यानी दो तरीके से सिलेंडर का निर्माण हो सकता है, एक ही ये बन सकता है और एक यहाँ पर यदि हम इसे खोल के और दोबारा से इसकी फोल्डिंग कर दें तो ये बन सकता है। यानी ऐसा भी सिलेंडर का निर्माण हो सकता है और ऐसे भी यहाँ पर हो सकता है। अब किस तरीके से हम निर्माण करते हैं और किस केस में करते हैं, और जब करते हैं तो उसके कारण डायमेंशन हमारा क्या बनता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आप लोग देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पेपर था, ठीक है। जब मैंने इसको इसकी चौड़ाई के अलोंग यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या किया मेरे भाई, चौड़ाई को मैंने फिक्स रखा और मैंने लेंथ को रोटेट किया है। जिस चीज़ को रोटेट आप करते हैं, जिसको छेड़ते हैं मेरे भाई, आप वहीं बोलते हैं अलोंग लेंथ, अलोंग ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पर इस फोटो में देखो, आपका जो लंबाई है वो स्थिर है और मुड़ कौन रहा है, जो चीज़ मुड़ेगा मेरे भाई, आप देखो मुड़ कौन रहा है, मुड़ा कौन है, तो मेरे भाई लंबाई को मोड़ दिया गया, ठोक ठोक के, पीट पीट के। मानो ये लोहे का शीट होता तो हम इसको किसको मोड़ दिए, तो हम इसको इसके लंबाई को मोड़ दिए, तो यहाँ पर लंबाई को मोड़ के ये बना दिया, और जब बना दिए तो फोल्डिंग अलोन क्या कहलाएगा, तो लेंथ कहलाएगा। अब आप इस बेलन को देखो, सिलेंडर को देखो, इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पर इसकी हाइट मेरे भाई उतनी ही है जितनी इसकी क्या थी, चौड़ाई थी। यानी जब इस सिलेंडर को मेरे भाई हाइट पूछा जाएगा तो हाइट के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो हाइट के बारे में हम B बोलेंगे। सेकंड बात अगर हम करते हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो देखो यही लंबाई जो है अब मेरे भाई घूमकर इतनी के बराबर आ चुकी है। यानी ये लंबाई हमारा किसके बराबर में आ गया है, 2πr के। तो यदि मुझे रेडियस निकालना है तो लंबाई को 2π से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा। यानी दो ही बातें तो होती हैं कि जब एक पन्ने को फोल्ड करके आप सिलेंडर बनाते हैं तो उस सिलेंडर का हाइट किसके बराबर, तो पन्ने के चौड़ाई के बराबर, और उस सिलेंडर की रेडियस किसके बराबर, तो लंबाई अपॉन 2π के बराबर। आप मेरे भाई जिस चीज़ को बड़ा फिक्स है पैटर्न यहाँ पे कि आप जिस चीज़ के अलोंग रोटेट करते हैं, आप अगर देखिए तो लेंथ के अलोंग आपने रोटेट किया है तो रेडियस L/2π होगा। कल के दिन अगर आप ब्रेथ के अलोंग रोटेट करेंगे तो रेडियस हमारा B/2π होगा। बड़ा फिक्स सा पैटर्न होता है। जो एकदम कांस्टेंट रहेगा वो हाइट बन जाता है, और जो मुड़ चुका है मेरे भाई वो रेडियस में तब्दील हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि यही पन्ना है हमारा और मैं इसको इस तरीके से मोड़ूँ यहाँ पे, इस तरीके से, अब जब ये पेज है और मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से मोड़ दिया, इसको इस तरह रख के इस तरीके से मोड़ दिया, तो मेरे भाई जो हमारा मुड़ा है वो कौन सा वाला पार्ट मुड़ा, ये वाला पार्ट मुड़ा। यानी मेरी जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा पेज है, ये लंबाई स्थिर रहेगी, इसको कोई टच नहीं करेगा। जो मेरे भाई मुड़ रहा है, आप यहाँ देखो ना, ये बेचारा ठोक ठोक के पीट पीट के, ठोक ठोक के पीट पीट के हमने इसको ऐसे मोड़ के ऐसा बना दिया। अब जब ऐसा बना दिया मेरे भाई तो समझिए इस बात को लेकर हमारी हाइट क्या हो गई,
तो हमारी हाइट जो हो गई वो इस बार हमारी लेंथ के बराबर हो गई। ये देखो, ये अभी भी मैं खोल दूं तो ये जो लेंथ है मेरा ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइट में कन्वर्ट हो गया। और जो मेरी चौड़ाई थी जिसको हमने मोड़ करके देखिए, ये जो हमारी लेंथ थी वो हमारी क्या बन गई, तो हाइट बन गई। और ये जो हमारी चौड़ाई थी मेरे भाई वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, 2πr में। यानी चौड़ाई हमारी 2πr में कन्वर्ट हो गई, तो रेडियस निकालना है तो b/2π। आप लोगों को आसान भाषा में जीवन में बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे भाई जिसके अलोंग फोल्ड किया जाता है, अगर लेंथ के अलोंग फोल्ड किया जाता है तो दूसरा वाला जो होगा वो हाइट का काम करेगा। अगर लेंथ के अलोंग फोल्ड किया जाता है तो दूसरा वाला यानी ब्रेथ जो होगा वो हाइट का काम करेगा, और लेंथ जो होगा वो सरकमफेरेंस का काम करेगा। और अगर हम ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करते हैं तो दूसरा वाला कौन हो गया, लेंथ हो गया। वो लेंथ जो होगा वो हाइट का काम करेगा, और जिसके अलोंग में हमने फोल्ड किया वो सरकमफेरेंस का काम करेगा। फिर से रिपीट करते हैं, आसान भाषा में रिपीट करते हैं, आप जिसके अलोंग में फोल्ड करते हैं वो सरकमफेरेंस बन जाता है। अगर आप लेंथ के अलोंग में फोल्ड करेंगे तो लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर, ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करेंगे तो ब्रेथ सरकमफेरेंस के बराबर, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो चलिए आइए इसके ऊपर में हम लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। अब ये रिवॉल्यूशन अलग है, एक रोटेशन अलग चीज होती है। देखो, फोल्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग। दो चीजें हैं, एक हम फोल्ड कर रहे हैं और एक हम रिवॉल्व कर रहे हैं। राइट नाउ जो आपने पढ़ा है वो फोल्डिंग पढ़ा है कि इसको फोल्ड करके बनाया गया है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फोल्डिंग के ऊपर में कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग के ऊपर में क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बाद में हम रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा और हेक्टिक हो जाएगा। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो कि 52 सेंटीमीटर लंबा है, 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। एक सिलेंडर को बनाया गया है रोलिंग द पेपर, आप रोलिंग कह लीजिए, फोल्डिंग कह लीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अलोंग विथ ब्रेथ, तो आपने उसको किसके अलोंग रोल किया है, तो ब्रेथ के अलोंग किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके अलोंग हम रोल करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, तो 2πr का मान। और मेरे भाई दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो हमारा हाइट का काम करता है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो πr² हो जाएगा। पाई की वैल्यू की बात करें तो 22/7 होगा। रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारा b/2π, ये 2π जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर b/2π इंटू b/2π। और यदि हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारा लेंथ के बराबर हो जाएगा। सारी बातों को हमने समझा और उसके जगह पर अब हम वैल्यू को डाल देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो देखो 22/7 हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, या हम चाहे तो सबसे बढ़िया इसको 22/7 क्यों लिख रहे हो, इसको एक काम करो मेरे भाई, पाई लिख दो यहाँ पे, पाई से तुम्हारा पाई खत्म। चौड़ाई हमारी कितनी है, तो बोला गया 52 सेंटीमीटर लंबा, 18 सेंटीमीटर चौड़ा, तो चौड़ाई हमारी है 18, बट्टे में हमारा 2 है। फिर चौड़ाई हमारी 18 है, बट्टे में हमारा 2 है। पाई के जगह पर 22 यहाँ रहेगा, और बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर। लंबाई की वैल्यू तुम्हारी 52 है, वो लिख दो यहाँ पे। 2 से हम काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 2 से हम काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। यदि हम और काटने की कोशिश करें तो 2 से हम काटेंगे 11 बार में कटेगा, और 2 से हम काटेंगे तो 26 बार में। हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना होगा, 9 का 9 गुना 81, 81 इंटू 7 हमारा इतना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। उसको हम 26 के साथ गुना करके तब 11 से भाग करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 567 को मेरे भाई 26 के साथ में, तो यदि अगर आप यहाँ पर करते हैं तो 567 इंटू आपका 26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 7 42, 4 पास में रहेगा आपका 36 हो गया, और 14 हो गया। तो 36 और 14 हमारा 50, और 4 54 का 4, 5 पास में। फिर हमारा 30 हो जाएगा, और ये पर हमारा 12 हो जाएगा। 30 12 कितना, 42, 42 5 47 का 7, 4 पास में। 10 हो गया हमारा, 0 हो गया, 10 4 14 का 4 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, नहीं कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया, और 0, 10 4 14 हो जाएगा हमारा। और उसके बाद फाइनली फिर हमारा 0 इंटू 5 0 ही हो जाएगा, तो 1474, देखो 14742, और इसको डिवाइड करना है 11 से। तो 11 से अगर हम देखेंगे तो एक बार में हमारा 11 हो गया, 37 हो गया हमारा। 3 बार में ये तो जा ही नहीं रहा है यार, ये 3 बार में 33, 4 बार में 44, 134 समथिंग करके आ रहा है। ठीक है, 1340 के करीब में आ रहा है, मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है वो सारा का सारा क्या है, गलत है।
ठीक है, तो शायद मेरे भाई इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। आप अगर देखेंगे 11 से 3 बार में नियरेस्ट अबाउट मतलब हमारा इतना जाएगा 1430, सारे सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं वही चेक कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि यार ऑप्शंस में है ना कहीं पर भी नियरेस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं दिया गया, तो एक बच्चा क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कटा काहे नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट सारे ऑप्शंस गलत हैं और ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, आप लोग इसे वेरीफाई कर लीजिएगा।